यहाँ पे एक प्रश्न है कि हमें ये पता करना है कि 3/7 बड़ी है या 5/7। देखो, एक बहुत मोटी सी चीज है भिन्न के बारे में कि भिन्न ना किसी चीज का पार्ट है, हिस्सा है, खास तौर से जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है, मतलब सम भिन्न, ठीक है, मतलब जिसका न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उसको बोलते हैं सम भिन्न। जिस तरह की ये भिन्न है ये सम भिन्न है, मतलब इनकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। तो किसी चीज के पार्ट हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। एक एप्पल है मान लो आपके पास, अब इसको हिंदी में बोलते हैं बटा। ये जो निशान है ना, इसको बटा बोलते हैं और बड़ा सटीक सा है। बटा मतलब बांटना, ठीक है। तो बांटने से हम समझेंगे कि इसको 7 जगह बांट दिया। किसी भी एक कोई चीज है, मान लो एक एप्पल है, उसके आपने 7 इक्वल पार्ट किए। इक्वल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट किए, अपने 7 इक्वल पार्ट किए। यहां पे भी 7 इक्वल पार्ट हैं। जो ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम अंश कहते हैं, अंश मतलब किसी चीज का पार्ट। कुछ चीजों में ना इंग्लिश में आसान होता है समझ लो, कुछ में हिंदी में आसान होता है। यहाँ पे जो भिन्न है ना, इसको थोड़ा सा हिंदी में समझने में आसान नहीं है। अंश, जैसे हम किसी चीज का को पूरा कंप्लीट ना लेकर के उसका कुछ हिस्सा उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं अंश, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक एप्पल है, मान लो मैं एक एप्पल का एग्जांपल दे रहा हूं, उसके 7 बराबर हिस्से कर ली, 7 फांक कर ली, बिल्कुल इक्वल। इसमें मैंने ले ली 3 फांक और इसमें ली है 5 फांक। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है कि यहां पे 7 का केवल डिवाइड करने का रोल है, उसके बाद उसकी कहानी एक तरफ हो जाती है। समझने की कोशिश करना, 7 का केवल डिवीजन करने का रोल है। उसने डिवाइड करा, वो ये बता देगा कि इस चीज के 7 पार्ट हुए हैं। एक एप्पल है, उसके 7 पार्ट हुए हैं। यहां पे भी एक एप्पल है, उसके 7 पार्ट हुए हैं, ठीक। अब उसमें से मैंने 3 फांक ले ली और एक तरफ ले ली मैंने 5 पीस, ठीक है। अब 3 ज्यादा होंगे कि 5 ज्यादा होंगे, ये तो जाहिर सी बात है। जबकि पीस दोनों की जो एप्पल हैं, हम ये मान के चलेंगे दोनों एप्पल भी ये सेम है और उनके जो पीसेस किए गए हैं, जिसको फांक बोल देते हैं, वो भी बराबर हैं, ठीक। इतना हम मतलब ये हमारी कॉमन सेंस रहेगी यहाँ पे समझने के लिए। तो अब ये बताओ कि 3 ज्यादा होगा कि 5 ज्यादा होगा? 5 ही ज्यादा होगा। तो इसका जो आंसर होगा कि इसमें कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, तो 5/7 बड़ी है और 3/7 छोटी है, ठीक है। एक टाइप का तो हो गया हमारा ये, जहां पे कि हमारे हर एक जैसे थे, मतलब जो हमने पार्ट किए थे वो एक जैसे थे। अब दूसरी सिचुएशन क्या बनती है कि हमने अंश एक जैसे बना लिए। मान लो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 12। अब इसमें पता करना है, मतलब एप्पल का एग्जांपल रखेंगे हम और कोई बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक एप्पल है, दोनों सेम है, हम ये मान करके चलते हैं कि दोनों एप्पल सेम है। एक के 12 बराबर टुकड़े करे हैं, 12 पीस करे हैं और एक के 9 बराबर पीस किए हैं, ठीक। उनमें से लिए इसमें से भी 7 हैं और उसमें से भी 7 हैं। मान लो 2 बच्चों को दिए, उसको भी 7 ही दिए, उसको भी 7 दिए, लेकिन क्या हुआ कि एक एप्पल के 9 पीस किए, एक के 12 किए। अब सोचने वाली बात यह है, जिसके 12 हिस्से होंगे उसकी फांक पतली होगी, ठीक। जिसके 9 हिस्से होंगे उसकी फांक होगी थोड़ी मोटी उसके मुकाबले 12 वाले के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जबकि फांक दोनों बच्चों को 7-7 ही मिली है, इसके वाली फांक मोटी है, इसके वाली फांक पतली है, क्योंकि एक ही सेब के यहाँ 12 हिस्से हुए हैं, यहाँ पे 9 हिस्से हुए हैं बराबर। तो इनमें भिन्न जो है वो बड़ी होगी ये, ठीक। दोनों स्थिति क्लियर होगी। तीसरी स्थिति ये बनती है कि ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, ठीक। अब हम 2 नतीजों पे पहुंच गए कि जब हमारा हर बराबर है
तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी, जिसका अंश छोटा वो छोटी। एक तो नियम ये निकल गया, हमने दो नियम निकाल लिए, कंसेप्ट को क्लियर करके दो नियम निकाल लिए कि जिसका अगर हर बराबर है, हर बराबर में जिसका अंश बड़ा, मैं लिख देता हूं, अगर हर बराबर है, पहली कंडीशन हर बराबर, तो जिसका अंश बड़ा अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, भिन्न बड़ी। एक तो हमें ये बात पता चल गई, ठीक है। कौन सी कंडीशन थी? जब हर बराबर है। दूसरे में क्या है? अंश बराबर है। अंश बराबर में क्या है? जिसका हर छोटा, मतलब जिसके कम हिस्से हुए हैं वो भिन्न बड़ी है, दूसरी छोटी हो गई। अब हमें ये पता चल गया, ठीक है। अब तीसरी टाइप की कंडीशन, ना हर बराबर है ना अंश बराबर, तो क्या करेंगे बड़ी छोटी का पता करने के लिए? ना ही तो हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है। मान लो एक तो है 3/5, दूसरी है 2/7। ना इसमें हर बराबर है ना अंश बराबर है। हम एक काम कर सकते हैं, दोनों के ऐसी स्थिति में हर बराबर कर लेंगे, अंश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर बराबर कर लेंगे। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं वज्र गुणा, ठीक है। इस वाले हर का गुणा ऊपर नीचे इस भिन्न में कर देंगे। किसी भी भिन्न में एक जैसी संख्या से गुणा या भाग, अंश और हर में दोनों में एक जैसी संख्या से गुणा और भाग हम कर सकते हैं। भिन्न के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि वो संख्या 0 ना हो। मतलब कि 0 से ना तो हम गुणा करेंगे और ना ही हम करेंगे भाग, ठीक। 0 से गुणा भाग अलाउ नहीं है, याद रखने वाली बात है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मान लो इसमें मैंने 5 की गुणा कर दी और यहां भी 5 की गुणा कर दी, ठीक। अब इस वाली जो भिन्न है इसमें मैं करूंगा इसके हर की गुणा, इसका हर था 7, इसे नेक्स्ट स्टेप में करता हूं ताकि ये चीज क्लियर दिखती रहे। इसमें मैंने कर दी 7 की गुणा और इसमें मैंने कर दी 5 की गुणा, ऊपर भी नीचे भी। भिन्न की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक समान, इसके समान भिन्न ये बन गई, इसके समान भिन्न ये बन गई, ठीक है। ये बन गई 21/35 और ये बन गई 10/35। हर बराबर हैं, जो हमारा पहला नियम निकला था वो ये था कि अगर हर बराबर हैं तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। तो ये वाली भिन्न बड़ी है। इसको शॉर्टकट में कैसे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, केवल इसकी और इसकी। अगर केवल आपको बताना ही बताना है, करके दिखाना है, तो यही तरीका। अगर MCQ टाइप क्वेश्चन है तो उसमें इतना लंबा काम नहीं करेंगे, उसमें जो करेंगे हम केवल इसकी इसमें गुणा रखेंगे, इसको इधर ही 3 × 7 और इधर कर लेंगे 2 × 5, ठीक है। 21 और 10, 21 बड़ा है तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, ठीक है। क्लियर हो गई स्थिति, और इसका कंसेप्ट भी समझता हूं समझ में आ गया होगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई समस्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय।